नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। अगर आप बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे क्लास से अपडेट किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए या हमारा पीपीटी चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम ईयरली करेंट अफेयर्स का सेट 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 सेट करवा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, विशेष 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, विशेष 301 रिपोर्ट वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2, 2025 में भारत का विशेष 301 रिपोर्ट में प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ए और बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 2025 में भारत को विशेष 301 रिपोर्ट में प्राथमिक सूची में रखा गया है। विशेष 301 रिपोर्ट वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा नहीं जारी किया जाता है, बल्कि यह रिपोर्ट अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो अन्य देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की स्थिति का आकलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कथन 1, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में पुरुष और महिलाएं दोनों की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। तो कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ए और 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल संगठन द्वारा नहीं जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। भारत में बेरोजगारी दर 4.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4 श्रेणियों में दिया जाता है। शिशु श्रेणी, इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। फिर एक किशोर श्रेणी है, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और एक तरुण श्रेणी है, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में गैर कोऑपरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। कथन 2, इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। कथन 3, इसमें किए गए घोषणा के अनुसार पहले बिम्स्टेक खेल 2027 में आयोजित होगा। तो कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और चीन है। भारत का यूपीआई को बिम्स्टेक भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था बैंकॉक में। इसका सचिवालय ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ऑप्शन ए विश्व बैंक, विश्व व्यापार बैंक, यूनेस्को, नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बनकर उभरा है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की ताकि नागरिक परमाणु क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ा सके? ऑप्शन ए यूएसए, इजरायल, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर है अमेरिका। सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला परिसर कहाँ खोलेगा? अबू धाबी, शारजाह, दुबई, दोहा। इसका सही उत्तर है सी दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का अनावरण किया। शुभांकर का नाम क्या है? गौरैया, जय सिंह, गजराज और भीम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजराज। आयोजन बिहार के 5 जिला में पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा पदक तालिका में, थर्ड पे राजस्थान, बिहार ने कुल 36 पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिनिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर है केरल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा माई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च किया गया और नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? दोस्त, मित्र, साथी, सारथी। इसका सही उत्तर है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी। इसका सही उत्तर है एसबीआई। नेक्स्ट है,
कम्बुकोनम पान के पत्ते को अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य का है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे, पणजी, अमरावती। इसका सही उत्तर है पुणे में। वाइब कोडिंग अप्रैल 2025 में समाचार में था। यह संबंधित है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से, जेनरेटिव एआई से, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल से, डेटा एनालिटिक्स से। इसका सही जवाब है जेनरेटिव एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने सफलतापूर्वक भीख मांगने को समाप्त कर दिया है और आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। दूसरा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू की गई आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में समाचार में था, निम्नलिखित में से कौन है? नौसेना की परमाणु संयंत्र पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव आधार, नौसैनिक अन्वेषण पोत, भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट। इसका सही जवाब है परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव आधार। आईएनएस वर्षा का निर्माण आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट किया जा रहा है। इसे वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने का उम्मीद है। यह नौसैनिक अड्डे का परिसर लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की कुल 14 प्रविष्टियां हो जाएंगी। इस रजिस्टर में श्री भागवत गीता को शामिल करने की पहल बिहार सरकार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ओनली वन करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले वस्त्र मशीन पार्क का घर बन गया। कथन 2 कारण स्थापना का उद्देश्य घरेलू वस्त्र मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। इसमें से ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट explanation of A. C, A is correct but R is wrong. D, A is wrong but R is correct. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कानपुर ये कथन एक का सही जवाब है कथन कारण की। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को अप्रैल 2025 में
भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राज्य है? ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षण किया गया गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी अवशेष उत्पन्न नहीं करता। यह एनटीपीसी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1, केवल कथन 2, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य प्राप्त किया? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। इसका सही जवाब है नॉर्वे। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवाओं के मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की। इस पहल में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके की जा सकती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा। इसका सही जवाब है सी, जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अल हुयान, ऑपरेशन बुनियान अल मुरसूस, ऑपरेशन माकूस अल दफ़ा, ऑपरेशन जमात अल सफ़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन बुयान अल मुरसूस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने का लक्ष्य प्राप्त किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत नीरा के किण्वन को रोककर शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करने एक प्रमुख जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा के उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को दी गई है। तीसरा कथन है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी मौसम के लिए लागू की गई है और इसे आजीविका समूह के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका सही जवाब है, इनमें से कहा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 1, 3, केवल 2, 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसमें से कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को प्लैनेट बनाम प्लास्टिक थीम के लिए अपनाया गया है। कारण, भारत ने एकल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे वाला एसर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है, तो इसमें हमेशा क्योंकि लगा करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्याभ्यास दुस्तालिक 6 का स्थल था? देहरादून उत्तराखंड, पुणे महाराष्ट्र, जैसलमेर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल। इसका सही जवाब है पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2024 में डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके सहयोग से लॉन्च किया था? मेईटी, सीसर्ट, फिन, सीसा, ABC तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन तीनों के सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में गैर मादक वसायुक्त यकृत रोग जांच अभियान कहाँ शुरू किया गया था? दिल्ली, इंदौर, रांची, हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना प्रदान की? 600 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 800 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई का पहला शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 6 जुलाई को मनाया गया और 6 जुलाई को भारतीय सहकारिता संघ की स्थापना की गई थी। और 6 जुलाई को भारत का सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। यही इसका तीसरा स्थापना दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट है किस बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? AICTE, BSEB, ICSE, CBSE। अब है ऑप्शन डी, CBSE। तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। भद्रवाह को भारत की लैवेंडर राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन एक, DRDO ने अप्रैल 2025 में सफलतापूर्वक रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया। कारण यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए करेक्ट है। कथन सही है लेकिन इसका कारण गलत है। रुद्रम 2 स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। यह हवा से सतह में मार करने वाली है और इसका कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने का स्थान निर्धारण और निगरानी गतिविधि बढ़ाने के लिए सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश किया है? डायड नेटवर्क, स्काई रूट, जेन टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रेत कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डैरिंगटन सैंड मास्टर का पुरस्कार दिया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अश्विन वैष्णव, निर्मला सीतारमन। इसका सही उत्तर है एस जयशंकर द्वारा। नेक्स्ट है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? ऑप्शन ए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बिम्स्टेक से संबंधित जो भी फैक्ट्स था उसको हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। कथन 2, परियोजना लगभग 3232 उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा में तैनात करने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिवस का उद्घाटन किया गया? लॉस एंजल्स, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल कहाँ खोजा गया है? कजाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान में। टोटल 15 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं और भारत दुर्लभ तत्वों के संसाधन में 5th स्थान पर है। रेयर अर्थ एलिमेंट में लेथेनम, सेरियम, प्रोजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेशियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हेमलियम, एर्बियम और यूरोथुलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? अरशद नदीम, जूलियन बेबर, एंडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के जंगलों का मानचित्र करने के लिए बायोमास मिशन 3 शुरू किया? इसरो, नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ESA। नेक्स्ट है, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इनमें से सही कथन का चुनाव करें। ओनली 1, ओनली 2, 1, 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। इसका सही जवाब है ओनली 1। चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में नहीं, नई दिल्ली, भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कहां पर 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस अवसर पर पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया? पटना में, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, दरभंगा, भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना के मरीन ड्राइव पे इस शो का आयोजन किया गया था। हाल ही में बच्चों ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन की 2 श्रेणी UIDAF द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। है ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? आरियाना साबालेंका, कोको गॉफ, जेसिका पेगुला, इका स्वियातोव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोको गॉफ। वहीं पुरुष एकल का खिताब कार्लेस अल्कराज,
वही महिला युगल का पुरस्कार जैस्मिन पोओलिनी ने और सारा ईरानी ने जीता। पुरुष एकल का खिताब मार्सेल गैर्नोल्स और होरियासियो जेबालोस ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा पटना में, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में, खेल मंत्री द्वारा पटना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री द्वारा पटना में। सॉरी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल मंत्री द्वारा पटना में। तो दोस्तों, हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमने एक न्यू इनिशिएटिव बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स शुरू किया है, तो उसे देखना ना भूलें।